हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका एमके जेएससी स्मार्ट के गाइडेंस सेशन में स्वागत करता हूं। और मैं एमके जैन आपको अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में समय समय पर आपको बताता रहता हूं। तो आज ऐसा ही एक एग्ज़ाम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और वो है स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम STSC 2022, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। पहले तो ये परीक्षा राजस्थान की सबसे इम्पॉर्टेंट एक परीक्षा है, क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान क्लास 10th में और क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चों में से टैलेंट का सिलेक्शन करती है। तो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए ये लाइफ टाइम में, पूरे उनके लाइफ टाइम में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी, एक बार वंस इन ए लाइफ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उनको एज ए टैलेंट रिकॉग्नाइज करेगी, वंस इन ए लाइफ। तो सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। और इस एग्ज़ाम के माध्यम से पूरे राजस्थान में कुछ 100 बच्चों में आपका नाम आता है और आपको स्टेट टैलेंट के नाम से आपको जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट पूरी लाइफ में एक बार आपको रिकॉग्नाइज कर रही है कि आप इस राजस्थान स्टेट के टैलेंट हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप सबको देना ही चाहिए। नंबर 1, इस एग्ज़ाम में कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं? तो अभी 2022 में जो क्लास 10th में अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, लेवल 1। एक और लेवल है क्लास 12th वालों का, साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, तीनों ही फैकल्टी के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कौन से बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लास 10th में जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं और क्लास 12th में जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी सब्जेक्ट हो, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म से उनका अनाउंसमेंट हो गया है और ये फॉर्म आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के मार्फत, उसी स्कूल के थ्रू आपको भरने होते हैं। इस फॉर्म को आप ई मित्र पे या बाकी जगह जाके नहीं भर सकते हैं, ये स्कूल द्वारा ही भरे जाएंगे। क्लियर? ये दूसरी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं ई मित्र पे चले गए, अपने मोबाइल को ओपन कर लिया, वेबसाइट पे चले गए, आप नहीं भर पाएंगे। स्कूल ही इस फॉर्म को फॉरवर्ड करता है, स्कूल ही इस फॉर्म को वहाँ पर सबमिट करता है और स्कूल में ही आपके आई कार्ड और ये सारी एडमिट कार्ड और ये सब चीज़ें आती है, राइट। तीसरी इंफॉर्मेशन, इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। लेकिन आपको 30 अक्टूबर का वेट नहीं करना है, मैं तो कहता हूँ 20 अक्टूबर ही मानो। उसका कारण है कि दिवाली ब्रेक आ जाएगा, स्कूल्स में हॉलीडेज हैं, आप फॉर्म कैसे भरेंगे? इसलिए लेट फीस नहीं लगे और आपको 30 अक्टूबर के पहले फॉर्म भरना है, तो आप उस लास्ट डेट को, मेरी राय में आपको 20 अक्टूबर मान लेना चाहिए और उसके पहले अपने स्कूल में फॉर्म को भर देना चाहिए। एग्ज़ाम इसका 18 दिसंबर को होगा, 2022 18 दिसंबर को होगा, राइट। अब मैं इस एग्ज़ाम के थोड़े पैटर्न के बारे में बताता हूँ। ये एग्ज़ाम चाहे आप 10th में हो या चाहे आप 12th में हो, एक ही दिन में लिया जाएगा और इसमें 3 पेपर लिए जाएंगे और हर पेपर के बीच 15 मिनट का गैप होगा। तो 10th क्लास वाले बच्चे हैं चाहे 12th क्लास वाले बच्चे हैं, पहला पेपर उनका मेंटल एबिलिटी का होगा, दूसरा पेपर उनका लैंग्वेज कमांड का होगा, जिसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज का उनको सिलेक्शन करना पड़ेगा, और तीसरा उनके स्कॉलस्टिक सेट का एग्ज़ाम होगा जिसमें उनसे उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा।
तो क्लास 10th की पहले मैं बात करता हूँ। तो 10th का जो STSC का एग्ज़ाम है उसमें 3 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। हर पेपर के बीच 15-15 मिनट का गैप होगा। पहला मेट होगा, मेंटल एबिलिटी का, बौद्धिक क्षमता का। दूसरा आपके लैंग्वेज टेस्टिंग का होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। फिर 15 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद में आपके साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपसे, जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है, साइंस और मैथ्स, ये इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस की अब मैं बात कर लूँ, मेंटल एबिलिटी का भी सिलेबस है नंबर 1, उसकी चर्चा अलग से करेंगे। लैंग्वेज का भी सिलेबस है, वो भी आपको बता देंगे। और साइंस और मैथ्स का जो कोर्स आएगा वो आपके क्लास 9th का और 10th का पूरा कोर्स आएगा। तो 9th में तो कोरोना पेंडेमिक के कारण गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 70% कोर्स कर दिया था। तो कीप इन माइंड 9th का 70% कोर्स आएगा साइंस और मैथ्स का, ऑलराइट। और 10th का जो है वो 100% जो है वो कोर्स आएगा। तो ये सिलेबस की बात हो गई, क्लियर। एग्ज़ाम की डेट हो गई 18 दिसंबर, लास्ट डेट मैंने बता दी आपको, राइट। अब इसी तरह से हम बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th के भी 3 पेपर होंगे, पहला मेट का, फिर लैंग्वेज टेस्ट का और तीसरा होगा सेट का। तो मेंटल एबिलिटी का भी कोर्स है यहाँ पर, लैंग्वेज का भी कोर्स है यहाँ पर, आपको बता देंगे हम। लेकिन जो तीसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो टेस्ट होने वाला है मैथ्स बायो में से अपने अपने ग्रुप से कोई एक लेना पड़ेगा। बायोलॉजी वाले बच्चे बायो का देंगे, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स का देंगे, राइट। तो इन तीनों के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसमें 11th और 12th दोनों का कोर्स आएगा। 11th का 70% आएगा और 12th का जो है वो पूरा आएगा। तो आप सब लोगों को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे देख लेना चाहिए कि भाई 11th क्लास में जो हम क्लियर करके आए तो हमारा कौन सा 70% आएगा, 30% कौन सा कट गया। तो ये एग्ज़ाम में आप कंफर्टेबली अपने आप को तैयार कर पाएंगे। एक और विशेष बात है एलिजिबिलिटी। वही बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है जिस बच्चे के अपनी प्रीवियस क्लास में 50 और अबाउ 50% हो, क्लियर। जैसे 10th में अभी बच्चा एग्ज़ाम देगा तो 9th क्लास में उसके 50 या 50 से ज़्यादा % होने चाहिए। 12th क्लास में ये बच्चा STSC का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके प्रीवियस 11th क्लास में 50 या ऑलमोस्ट उससे 50 से ज़्यादा होने चाहिए, क्लियर। तो वही बच्चा इस एग्ज़ाम को दे पाएगा, क्लियर। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में होगा। जैसे अभी मैं उदयपुर की बात कर रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम उदयपुर में होगा। इस तरह से अगर मान लो कोई बच्चा जयपुर है तो जयपुर में होगा, कोई बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये एग्ज़ाम होता है, क्लियर। तो ये एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पे होगा आपको। तो ये मैंने आपको पूरी इस एग्ज़ाम की जानकारी दी है। शीघ्र ही अगले वीडियो में मैं आपको कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को भरने की कोशिश करिए। इसकी जो फीस होती है उस फीस के साथ में फॉरवर्डिंग चार्जेस होते हैं, राइट, फोटोग्राफ्स होते हैं। तो ये जो मूल फीस लिखी हुई है उससे कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको स्कूल में पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फॉरवर्ड भी वही करेंगे, मेल भी वही करेंगे, आपके फोटोग्राफ्स को भी फॉर्म भी वही फिल करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉरवर्डिंग चार्जेस स्कूल के लिए किया हुआ है, वो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने एक तरह से ST/SC के लिए पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है। अब आप बिल्कुल भी देरी न करें और इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। इस एग्ज़ाम को देने से फ़ायदों की बात हम और कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम को जो बच्चा सेलेक्ट होगा इसमें 2 बनेंगे, 10th से भी 50 बच्चों को लिया जाएगा, 12th से भी 50 बच्चों को लिया जाएगा। उनको लाइफ लॉन्ग स्कॉलरशिप मिलेगी जब तक वो पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कहीं पर भी। तो पहले 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास का बच्चा अगर 10th क्लास में ST/SC क्लियर करता है तो फिर उसको 12th में देने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। 10th क्लास में जब उसने ST/SC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो उसको 1250 रुपीज़ स्कॉलरशिप पर मंथ मिलेगी उसको। और जब वो ग्रेजुएशन में जाएगा तो उसको 2000 पर मंथ मिलेगी।
इसी तरह से अगर जो 12th क्लास में बच्चा है, अगर उसका सिलेक्शन ST/SC में टॉप में हो जाता है फर्स्ट 50 में, तो उसको भी स्कॉलरशिप लाइफ लॉन्ग मिलेगी 2000 पर मंथ रुपीज, जब तक वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करने के लिए एक मुश्त रकम भी 4000 और 2000 रुपये की एक फंक्शन का ऑर्गेनाइज करके और देती है। तो ये सारे इसके लाभ हो गए, बट आफ्टर ऑल सबसे बड़ा लाभ है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कि उसको लगता है कि मैं अगर ST/SC में सेलेक्ट हो सकता हूँ तो मैं IIT और मेडिकल में भी इजीली सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ST/SC 2022 के फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि ये माइलस्टोन है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। और बच्चों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो यहीं से इस एग्ज़ाम को तो आपको देना ही चाहिए। एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि अगर 10th क्लास का बच्चा एक बार ST/SC के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है तो फिर उसको 12th में देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी जानकारी हैं, आप इनको अपने दिमाग में रखिए। और सबसे पहला काम, अपनी स्कूल में कांटेक्ट करिए कि मुझे ST/SC का फॉर्म भरना है। अपनी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट और फोटो लेके उनको आप दे दीजिए, तो आपका फॉर्म आसानी से स्कूल में भर जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।